Hi everyone, Namaste and welcome to your tarot horoscope guidance for the month of October. I truly believe that October is going to be our month. It's going to be the most amazing month of this year because Navratri hai, Dashera hai, and most importantly Diwali hai. It is the month of abundance. It is the month of joy, happiness and prosperity all around us. So before I begin with the actual readings, I want you to take a minute. You can just pause the video here, take a minute, close your eyes, take 3 deep breaths, and then affirm whatever you want to. You can simply affirm, I am surrounded by wealth and prosperity all around me. You can affirm that I embody money energy and money loves me and stays with me throughout this month and the coming year. Anything that you want to manifest regarding prosperity, this is your time. So pause right now, take a minute, just a minute, and affirm. And don't forget to say that October is going to be the best month of my life for this year. October is my best month of 2024. See, I've already manifested while talking to you guys. So pause and go ahead. Now that you are done with your fabulous affirmation for 2024 October, let's get into our tarot horoscopes. देखते हैं इस महीने टैरो क्या बता रहा है आपको कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. So without wasting any more time, let's get into the video. ओके एरीज, चलिए देखते हैं कि अक्टूबर आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स और क्या क्या गाइडेंस लेके आ रहा है. लेट्स चेक. Okay. Oh, the card for you is the 8 of Coins. It's a very beautiful card. Again, I told you October is all about money energy. तो पहली रीडिंग में ही क्लैरिफाई हो गया है कि everything is aligned and decked up. 8 of Coins means 8 of Pentacles is a money card. It shows कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपने जितनी आप मेहनत कर सकते थे आप कर रहे हो, पहले भी करी है, अभी भी कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट. बस इतनी बात है कि थोड़ा डिले है. अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है जितना आप चाहते हो, लेकिन चीजें आपके डायरेक्शन में आ रही हैं. जैसा आप चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है. अगर आपको अभी डिले दिख रहा है तो दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप. लाइक यू कैन सी, यहाँ पे एक प्लांट भी है जो स्प्राउट हो रहा है और यहाँ पे 8 कॉइन्स हैं और वो आपको लड़की भी दिख रही है जो मेहनत कर रही है. इवन इन दिस कार्ड वो मेहनत कर रही है. तो इट क्लियरली शोज कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके लिए मनी आ रही है. इट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जस्ट वेट अ फ्यू मोर मंथ्स एंड यू विल गेट एक्सट्रीमली गुड रिवॉर्ड्स फॉर योर एफर्ट्स. सो डोंट गिव अप एंड कीप गोइंग एट इट. गुड लक. नाउ लेट्स चेक कि आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं. Angels are saying unlikely. For this guidance, I would say अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जो मैं चाहता था या चाहती थी अभी तक क्यों नहीं मिल रहा, क्या मैं गिव अप कर दूं, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो उसका आंसर ये कार्ड है कि अगर आपको लगता है कि आप अभी मेहनत करना छोड़ दोगे, अगर अभी आप उस प्रोजेक्ट पे ध्यान देना बंद कर दोगे तो मैजिकली चीजें अच्छी होने लग जाएंगी. ऐसा नहीं होगा. इट इज वेरी अनलाइकली कि अगर आप एफर्ट्स डालने बंद कर दो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तब भी. तो गाइडेंस इस कार्ड की और इस कार्ड की मिलाकर आई वुड से कि एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली रखिए, एफर्ट्स मत छोड़िए. एंड अगर आपने एफर्ट्स छोड़े तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको आगे चल के कुछ भी रिवॉर्ड मिलेगा. सो कीप गोइंग एट इट. ओके, good luck Aries, and if you have any questions, any doubts, you can always visit my website and book a reading, or you can also DM me on my Instagram. ओके Taurus, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या स्पेशल बता रहे हैं कि आपके लिए महीने में क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है. द कार्ड फॉर यू इज द 6 of Swords. ये कार्ड बहुत सारी चीजें अपने में डिफाइन करता है. अगर मैं इस टाइम की करंट एनर्जी की बात करूं जो मुझे इस कार्ड से फील हो रही है वो ये है कि आप किसी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, कोई प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप, कोई खराब मैरिज सिचुएशन, कोई खराब फ्रेंडशिप या इवन कोई टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट से आप बहुत मुश्किल से निकल रहे हो. अभी आपको एक वे आउट दिखना शुरू हुआ है कि मैं इस चीज से बाहर कैसे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ और मैं कैसे अपनी लाइफ बेटर कर सकती हूँ. तो आप उस सिचुएशन में इस टाइम हो, आप उस ट्रांजिशनल फेज में हो जहां पर आप अपनी टॉक्सिक एनवायरमेंट, टॉक्सिक चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू बिकॉज यहीं पे हीलिंग स्टार्ट होगी. यहीं पे वो टाइम है जहां पे आप अपने पीछे का सब छोड़ के, सब भूल के आगे जब बढ़ोगे तो यू विल फाइंड न्यू बिगिनिंग्स.
न्यू हॉराइजन्स ओपनिंग अप फॉर यू. तो अगर आपको इस टाइम लग रहा है कि मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, मुझे नहीं कुछ दिख रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा आगे क्या होगा, तो माई ओनली गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस मंथ इज जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. अगर आपको सामने कुछ नहीं भी दिख रहा है तो भी आपने रुकना नहीं और मुड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है. तो कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस फॉर यू. लेट्स चेक कि इसी से रिलेटेड क्या हमें एंजल्स भी कुछ कह रहे हैं या इट्स समथिंग एल्स. लेट्स चेक. एंजल्स भी बहुत कनेक्टेड एडवाइस दे रहे हैं. दे आर सेइंग फॉरगिवनेस. टॉरस, दे आर सेइंग कि आपको आगे बढ़ने के लिए, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल के ग्रो करने के लिए सिर्फ कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं, आपको मेंटली और इमोशनली भी खुद को डिक्लटर करना है. उसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस. आप जब तक सामने वाले को दिल से माफ नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई पर्सनली अंडरस्टैंड फॉरगिवनेस इज वेरी डिफिकल्ट. सिर्फ बोलना आसान होता है कि यार माफ कर दो, ऐसा नहीं होता. यू कैन नॉट फॉरगिव समबडी जिसने आपके साथ बहुत गलत करा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन from somebody who has tried to do it, from somebody who has been through this process, and I understand what you're going through, Taurus. If you would take my advice, अपने दिल के अंदर झांक के आप कोशिश करिए. एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10वीं बारी में हो जाएगा. यू विल बी एबल टू फॉरगिव द सिचुएशन, फॉरगिव द पीपल जिन्होंने आपके साथ टॉक्सिक करा है, एंड देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. दैट इज द ओनली वे टू गो. So Taurus, I wish you all the very best of luck, and I hope that you will be able to conquer everything that you're looking forward to. And again, if you need more guidance, if you have any doubts, you can always visit my website or you can DM me on my Instagram and book your reading. Okay, Cancer, let's see आपके लिए cards क्या कह रहे हैं. What is happening for you this month of October, Cancer? Oh, the card for you is the Magician. It is one of the most beautiful cards in the deck of tarot, क्योंकि ये card is actually one of those cards जो आपको fully power देता है, आपको प्रॉपरली एम्पावर करता है कि आपकी लाइफ में अब जो होगा या जो हो रहा है या जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं पर भी डेस्टिन्ड हो चाहे ना हो. दिस इज योर वे आउट. दिस इज अ लूप होल इन योर डेस्टिनी कि आप जो लिखना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप जो बनाना चाहते हो, आप जो अपनी रियलिटी चाहते हो, वो करने का मौका आपको अब मिल रहा है. I know it's fascinating, right? So this card, Cancerian, says कि अगर आपको कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, अगर आप इस महीने करोगे तो वो 100% होने वाला है. It's guaranteed, it's written there, it is going to happen. बस आपको अपना इंटेंशन सॉलिड रखना है, आपको ध्यान देना है कि आप जो भी मांग रहे हो वो किसी के लिए बुरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका बेटरमेंट करे, आपकी फैमिली का, आपके आसपास लोगों का बेटरमेंट करे, किसी के लिए बुरा ना करे. क्योंकि वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट लव, मनी, करियर, anything that you want to manifest, you already have the tools for it, you already have the knowledge and the guidance to make it happen. बस कमी सिर्फ एफर्ट की है, कमी सिर्फ उस पजल को फिक्स करने की है, क्योंकि चीजें सब आपके सामने हैं. यू जस्ट हैव टू पुट द पजल टुगेदर एंड देन गो थ्रू इट. सो गाइज, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है. You can manifest anything that you want in October. You are one of the very few lucky ones जिनको directly cards guide कर रहे हैं कि आप जो मांगोगे मिलेगा, तो खुल के मांगो. And now let's see कि angels आपको क्या कह रहे हैं. Angels are saying reconsider. अगर आपने somewhere hopeless हो गए थे, अगर आपने somewhere अपने जो आपका थॉट प्रोसेस था उसमें आपने डाले थे कि शायद जो हम चाहते हैं नहीं हो सकता, या फिर जो भी हम सोच रहे नहीं हो पाएगा, तो यू नीड टू रिकंसिडर बिकॉज द टैरो इज वेरी क्लियर एंड द एंजल्स आर ऑल्सो गाइडिंग, क्योंकि वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. सो रिकंसिडर ऑल योर थॉट प्रोसेसेस एंड ऑल्सो वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, reconsider once. Make sure that anything that you manifest this month is for the betterment of all. So go ahead with it. Good luck, Cancerians. And of course, if you want further guidance, you can always visit my website or you can DM me on my Instagram. Hi Gemini, so let's see कि अक्टूबर में आपके लिए क्या होने वाला है. What is the guidance that the cards are giving you? So the card that I've gotten for you is the 6 of Coins. Again, it's a money energy card. It's the 6 of Pentacles. ये कार्ड बहुत clearly define करता है that you are either in a situation or you're soon coming in a situation जहाँ पे you will be able to help others. You will be surrounded by people जिनको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत होगी. शायद वो आपसे मांग ना पाए, लेकिन आपको खुद देख के समझ में आएगा
कि हाँ इनको मेरी मदद की ज़रूरत है. अगेन इट्स लाइक अ चैरिटी कार्ड, जहाँ पे कार्ड आपको एडवाइस करता है कि इफ़ यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा विद यू, लाइक इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा फंड्स विद यू, also it's the festival time, so it's the most beautiful time to help somebody out with the monetary thing. It is the most beautiful time to donate to somebody जिसके घर में शायद कुछ festivities मनाने के लिए भी पैसे पूरे नहीं हैं. So definitely help them out. At the same time ध्यान रखने हैं आपको दो बातों का. पहला, आपके आसपास बहुत लालची लोग भी होंगे जिनके पास है पर उनको तब भी दिल मांगता है, मोर सिचुएशन में जा रहे हैं, उनसे आपको बचना है. लालचियों को आइडेंटिफाई करके उनको आउट ऑफ द इक्वेशन करना है, और जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, जो एक्चुअली नीडी है बट ग्रीडी नहीं है, उनको हेल्प करना है. एंड सेकेंडली, चैरिटी हमेशा घर से शुरू होती है. सो इफ़ यू हैव रिलेटिव्स, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनीबॉडी हु यू थिंक कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, तो आप उसकी हेल्प पहले करना, फिर जाके आप घर से बाहर लोगों की हेल्प करना. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड जेमिनी, बिकॉज यूनिवर्स हैज चोजन यू टू बिकम द वेसल जिसके थ्रू यूनिवर्स कैन हेल्प समवन एल्स. तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है. अब चेक कर लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं. एंजल्स कह रहे हैं पीसफुल रेजोल्यूशन. अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दुविधा चल रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है जहां आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये चीज कैसे ठीक होगी, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, पीसफुल रेजोल्यूशन. सामने वाला जो मर्जी कहे, जो मर्जी करे, वो जैसे मर्जी रिएक्ट करे, आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना है. आपने हमेशा ध्यान इस बात का रखना है दैट यू हैव टू बी पीसफुल, you have to be mindful, and you have to be respectful, because when you behave like that, often the other person starts mirroring you. So if you want this to happen with you, start giving that energy out and you will see how peacefully the entire thing goes away. So resort to peaceful resolution and see magic happen. Good luck, Gemini. And if you need further info, you can always visit my website, or you can drop me a DM and I will help you out. Hi Virgo. So let's see ये महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है. What is, October is bringing the Knight of Wands energy. Virgo में fire energy आ रही है, and that's just a beautiful thing, because ये महीना you are going to get a lot of things done. This month you are not kidding with anybody, because ये महीना you are in so much of energy. You are like, यार ये काम कैसे नहीं हो रहा है. ये फेस्टिविटीज का टाइम है, उसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी और ज्यादा बबल हो रही है, और ज्यादा बढ़ रही है. और आपकी जो फायर एनर्जी, हर इंसान के अंदर जो फायर एनर्जी होती है वो आपकी बढ़ती जा रही है, आपकी वाइब्रेंसी बढ़ती जा रही है, विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू हैपन, बिकॉज अक्टूबर इज द टाइम टू गेट थिंग्स डन, बिकॉज नया साल सर पे है. इट्स राइट हियर. तो उससे पहले जो भी लूज एंड्स हैं, जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी काम रुके हुए हैं, अगर आप कोई टाइम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसमें आप पुराने कामों को कंप्लीट कर सको, तो ये वो महीना है. टाई अप ऑल योर लूज एंड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड देन स्टार्ट प्रेपिंग फॉर न्यू बिगिनिंग्स कमिंग फ्रॉम जनवरी 2025. इस महीने यू विल बी ऑन योर टोज, यू वोंट बी रेस्टिंग, यू विल बी गेटिंग थिंग्स डन, लाइक छक 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 सब कुछ फटाफट आप करवा रहे होगे. तो do that. And if you do feel that your team is lacking at work या anybody else is lacking, आपको help चाहिए, नहीं दे रहे हैं, ask for it. Don't feel offended in asking for help. It's never like that. Ask for help and urge them to do what you need to get done, ताकि उनका काम भी खत्म हो जाए, आपका भी खत्म हो जाए, and you all can enjoy this month. Overall इस महीने आपकी एनर्जी बहुत बहुत मजेदार है, बहुत फन है. So definitely आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. And yes, see, I told you, whatever you're manifesting, whatever you're thinking, whatever you want to do, सब कर डालो इस महीने. इतना नहीं सोचो. ये महीना आपके लिए सोचने का नहीं, करने का ज्यादा है. तो इस महीने पुराने जितने काम है सबको खत्म करो, अपने माइंड से एक स्ट्रेस खत्म करो, और नए साल के लिए प्रेपिंग शुरू करो. एंड अगेन, लाइक आई टोल्ड यू, अक्टूबर इज द मंथ टू मैनिफेस्ट लग्जरीज, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस. करो. इट्स अ यस. आपको तो क्लियर आ गया है कि जो मांगोगे मिलेगा, तो मांगो, अच्छे से अच्छा मांगो. Good luck, Virgo. And for more information, and if you want to book a session, you can always DM me, or you can book a reading on my website. Hi Leo. So देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर महीना क्या लेके आ रहा है. Let's pick a card. Ooh, it's the Hermit. Okay, even though ये महीना पूरा
बहुत ही फ्रैंटिक एनर्जी का है, बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी का है. इट इज गोइंग टू बी बर्स्टिंग विद प्रॉपर वाइब्रेंट एनर्जी. आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं है. इस महीने आपके अंदर वाइब्रेंसी नहीं है, एक्सेंट्रिक सेंटिंग नहीं है. इस महीने आप बहुत शांत हैं, बहुत मेलोड हैं, समवॉट डल भी हैं, बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड फेज में है, क्योंकि इस महीने आप किसी के साथ डील करना नहीं चाहते. आई नो दिस सिचुएशन couldn't have come at a worse time, but everything that happens for a reason. This is a major arcana card, which means that this is bound to happen. It is going to happen. तो अगर आप, if you feel yourself drifting off in parties, if you feel yourself zoning out, let it be. इफ यू फील कि यार मेरे को नहीं जाना, यार मेरे को किसी पार्टी में नहीं जाना, मुझे किसी संगीत में, किसी फंक्शन में मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं कुछ करना, मत करना. क्योंकि आपके अंदर की जो फायर एनर्जी है ना, वो आपको जल्दी से गिव अप करने नहीं देगी. लेकिन इस केस में आपको गिव अप से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, आपको सॉलिट्यूड की जरूरत है, आपको मेडिटेशन की जरूरत है. तो ये महीना मेडिटेशन के लिए भी एब्सोल्युटली बेस्ट है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है यार. नवरात्रि इज हियर. मैनिफेस्ट, मेडिटेट, माँ से बात करो, टेल हर व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर एंड सी नवरात्रि खत्म होते होते कैसे आपकी प्रॉब्लम्स भी यूं गायब होती हैं. सो यूज दिस टाइम टू मैनिफेस्ट एंड मेडिटेट. यूज दिस टाइम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन योर हार्ट. यूज दिस टाइम टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. इवन इफ एवरीथिंग इज गुड, इवन इफ एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन द सर्फेस, कुछ ना कुछ beneath द सर्फेस चल रहा है. और अगर कुछ चल रहा है जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, नाउ इज द टाइम टू फेस इट, बिकॉज अब अगर आपने अवॉइड करा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. सेम टाइम पर देख लेते हैं कि हमें एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए. सक्सेस. आई एम सो हैप्पी टू गेट दिस कार्ड फॉर यू लियो. आई मीन, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है आपके लिए कि यार ठीक है, मतलब दिस इज द टाइम जब आप अगर अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, अगर आप खुद को समझने की कोशिश करोगे, अपनी प्रॉब्लम से भागोगे नहीं, उनको हेड ऑन फेस करोगे और टाइम लोगे, तो यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल कम आउट ऑफ इट. मतलब देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. तो आपने ज्यादा सोचना नहीं है, आपने ज्यादा फील करना है, आपने अवॉइड नहीं करना है. आपने अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना है, आपने उनको फेस करना है. एंड यू हैव टू लेट देम मेक यू फील वॉट एवर दे वॉन्ट टू, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू ग्रोथ. एंड देन सक्सेस इज योर्स. गुड लक लियो. आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई डू अर्ज यू टू बुक अ सेशन विद मी ऑन माई वेबसाइट, और यू कैन डायरेक्टली DM me on Instagram as well, and I'll be happy to help you out. Hi Libra. So let's see आपके लिए ये महीना क्या गाइडेंस लेके आ रहा है. What is Tarot bringing towards you for the month of October? The card for you is the card of death. Now this card has accumulated a lot of misconceptions around it, but I want to be very very clear that this is a very positive card in your situation Libra, क्योंकि इस महीने you are going to go through a major transformation. कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो खत्म होने वाला है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी ना, तब तक ग्रोथ और एक रिप्लेनिशमेंट लाइफ में नहीं आ पाएगी. यू आर स्टक इन योर वेज. कोई चीजें आपकी लाइफ में ऐसी है जो फंसी हुई है, रुकी हुई है, स्टक है, उसमें आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा. बट ये कार्ड सिग्निफाई कर रहा है कि अब टाइम आ गया है कि उन पुराने पैटर्न से हम बाहर निकले, उन्हें खत्म करें, एंड लेट्स गेट इनटू न्यू पैटर्न्स, लेट्स गेट इनटू न्यू हैबिट्स, लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू फॉर आवरसेल्व्स. तो इस महीने आपके लिए बहुत सी एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है. हो सकता है आपकी कोई जॉब है वो छूट जाए, हो सकता है आपकी कोई बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है वो टूट जाए, कोई आपका रिलेशनशिप है जो बहुत टाइम से टॉक्सिक चल रहा था और वो खत्म हो जाए. कुछ भी अगर इस महीने आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है लिब्रा, टेक माई एडवाइस कि उसको रोकना मत. बस जस्ट सिट बैक एंड लेट एनीथिंग दैट हैपन्स टू यू दिस मंथ हैपन. हो सकता है कि अभी इस सेकंड में जब वो चीज होगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको लगेगा ये क्या हो गया, मेरी लाइफ कहाँ चली गई, व्हाट हैज हैपेंड. बट यू विल रियलाइज इट इन द कमिंग 1 year कि ये टाइम उस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए बहुत जरूरी था, जिसने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया. सो लिब्रा, मेक श्योर दैट एनीथिंग दैट इज कमिंग टू एन एंड इज मेंट टू कम टू एन एंड. लेट इट कम टू एन एंड, लेट इट गो. बी थैंकफुल फॉर इवन दैट थिंग विच हैज बीन टॉक्सिक. उसके लिए भी थैंकफुल होकर उसको छोड़ना, बिकॉज इट हैज गिवन यू लाइफ लेसन्स.
अब देख लेते हैं कि आपको आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं. Very much aligned for you, Libra. Be assertive. When this time comes for transformation, for something to end, हो सकता है ये सिचुएशन बार बार रिकर होगी. ऐसा होगा कि कोई आपका ब्रेकअप हो रहा है, फिर वो वापस आने की कोशिश करेगा, या फिर कोई आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो ठीक हो जाएगी, फिर वो दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर बात आ जाएगी टर्मिनेशन तक, या फिर होगा रेजिग्नेशन दे दो. तो दे देना. इतना मत सोचना, नहीं तो आप इस बुरे पैटर्न में जैसे फंसे हो ना, फंसे रह जाओगे. इस बुरे पैटर्न से बाहर निकलना जरूरी है. उसके लिए यू हैव टू बी असर्टिव, यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव कि यार बहुत हो गया, अब मैं इतनी खराब सिचुएशन में मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती. आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ. सो बाय टू ऑल द टॉक्सिक सिचुएशंस इन माई लाइफ. गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड यू विल, आई guarantee you will see magic happen very soon. Just थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र और थोड़ा शुक्र. जब तक चीजें ठीक नहीं होती तब तक सब्र और शुक्र, बस इस पर बने रहो and you will see magic happen. Good luck, Libra. And if you need more information and guidance as to how to go forward with this whole situation, you can very, very easily book my readings through my website, or you can also DM me on my Instagram and I will take your reading. Hi Scorpio, let's see October आपके लिए क्या guidance लेकर आ रहा है. Again, the 8 of coins. This guidance is very apt for you Scorpions because honestly, it resonates with me. I'm not a Scorpion, but I do know a Scorpion. I do know a few Scorpions. जिन्होंने बहुत टाइम से बहुत मेहनत करी है. They have been working on projects और अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स आने दिखने शुरू हो गए हैं कि धीरे धीरे करके आ रहे हैं. कम है लेकिन वो रिवॉर्ड्स धीरे धीरे करके बहुत बढ़ने वाले हैं एंड वी नो दैट फॉर अ फैक्ट. सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग दैट कैन बी देयर फॉर स्कॉर्पियंस. सो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो, गिव अप नहीं करना है. पीछे भी आपने ये रीडिंग देख ली होगी, ये एरीज के लिए भी आई थी. इसके लिए भी गाइडेंस मैं सेम ही दूंगी क्योंकि एनर्जी इतनी अच्छी है, दोनों के लिए एनर्जी इतनी अच्छी है कि आपका जो भी काम आप कर रहे हो उसे करते रहो, उस पर लगे रहो, मेहनत करते रहो और आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे. 100% मिलेंगे, बस थोड़ा टाइम लग रहा है. रिजल्ट्स आएंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बस थोड़ा टाइम लग रहा है. तो उस टाइम में ना शुक्रा नहीं होना है, हमें सब्र करना है एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस फॉर यू. नाउ ऑन दैट नोट, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है फ्रॉम एंजल्स. एंजल्स के लिए दिस अगेन, इट जस्ट when the reading of both decks match ना, मेरे दिल में ना ऐसे ऐसे खुशी के बुलबुले उठने लगते हैं. मतलब आई होप यू कैन सी, बिकॉज एंजल्स भी तो यही कह रहे हैं. एंजल्स ये नहीं कह रहे नो यू वॉन्ट गेट इट. एंजल्स कह रहे हैं इट इज नॉट द राइट टाइम. आप जिन रिवॉर्ड्स को सीख कर रहे हो ना, वो मिलने का भी टाइम नहीं आया है. टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, बस अभी नहीं आया है. तो अगले 5-6 महीने का सब्र है, थोड़ा वेट करो, अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखो, तभी रिजल्ट्स आएंगे. सो नो गिविंग अप एंड नो फीलिंग बैड अबाउट इट. थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, दैट इज फॉर श्योर. तो आप अपने काम पर लगे रहो. गुड लक. एंड टू नो मोर you can always visit my website to book a reading or you can DM me on Instagram. Hi Sagittarius. So let's see October आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. The Devil. The energy matches so much with you Sagittarius. Fiery energy. But ये कई बार ना लोहा लोहे को काटने वाला काम भी कर देता है. हर बार अच्छा नहीं होता है फायर और फायर एनर्जी का मिलना. तो आपके केस में डेविल ये कह रहा है कि ये महीना बहुत प्रॉस्पेरिटी का है. वी ऑलरेडी नो दैट, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. उसके लिए ना आप ग्रीडी हो सकते हो. चांसेस हैं कि आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस बनने लग जाएं जहां पर आपको इलेजिटिमेट ऑफर्स आने लग जाएं कि आप ऐसे कर लो तो पैसे कमा लोगे, ऐसे कर लो तो वैसे कर लोगे. टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स आपकी तरफ बहुत सारे आने वाले हैं. दिस कैन बी इन मनी, दिस कैन बी इन लव. रॉन्ग पार्टनर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पर सैजिटेरियस. तो कोई भी कंक्रीट डिसीजन मत लेना. आई एम बीइंग एब्सोल्युटली सीरियस कि अभी कोई कंक्रीट डिसीजन मत लेना. थिंक अबाउट इट ट्वाइस. 2 बार सोच के करना जो भी करोगे. कोई भी चीज जो आपको लगेगी यार ये तो सोना ही है, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है. आपने उससे बचना है एंड आपने ऐसे डेविल के चुंगल में नहीं फंसना है क्योंकि यू विल गेट स्टक इन इट वेरी क्विकली. सो यूज योर विट्स, यूज योर ब्रेन्स.
सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना, भावना में आके या फिर एक्साइटेड होके मत लेना, बिकॉज डेविल इज अराउंड यू दिस मंथ. डेविल हैज एन आई ओवर यू. जो आपकी ग्रीड है ना वो बढ़ती जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, बट दिस इज अ साइन, दिस इज सिग्नल आई एम गिविंग यू कि आपके अंदर की ग्रीड बढ़ रही है कि मैं किस तरीके से पैसे और कमा लूँ, मैं कुछ और ऐसे कर लूँ. उससे बचना एंड ऑल विल बी गुड फॉर यू. देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं. okay. Angels are saying don't stop. Okay, I know this sounds very contradictory कि एक तरफ मैं कह रही हूँ कि आपने ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना, तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं नहीं करो, बट नहीं, देयर इज अ डिफरेंस. एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप जो चीज अच्छी कर रहे हो, जिस चीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आपको बोनसेस भी तो मिलेंगे, दिवाली का टाइम है यार, बोनसेस भी मिलेंगे आपके लिए, अच्छी चीजें भी होंगी, आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे. तो जो चीज आप लेजिटिमेटली कर रहे हो उसको नहीं रोकना है, उसमें आप काम करते रहो, उस पर आप एफर्ट्स डालते रहो, थिंग्स विल बी वेरी नाइस फॉर यू. पर जो एक्सेसिव स्पेंडिंग आ रही है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा लालच आ रहा है, चीजें बहुत टॉक्सिक हो सकती हैं आपके लिए सैजिटेरियस. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. 2 बार सोच के फिर डिसीजन लेना इस महीने, बस इतनी सी बात है. Okay, and good luck Sagittarius, and if you need further clarity and guidance, you can always book a reading on my website, or you can visit my Instagram and DM me there. Hi Capricorn, let's see कि अक्टूबर में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. What is on the cards for you? Okay, so the card for you is the Queen of Swords. ये महीना आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नवरात्रि आ रही है एंड दिस इज अ वेरी नाइस फेमिनिन एनर्जी कार्ड. सो इट काइंड्स ऑफ अलाइंस अप कि इस महीने मेल फीमेल एनीबडी, सबको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जगाने की कोशिश करनी ही चाहिए. दे शुड ऑल्सो ट्राई कि जो उनकी डिवाइन फेमिनिन है वो खुश रहे, वो अपलिफ्टेड फील करे, तभी उनकी लाइफ में लग्जरीज और सब चीज़ अच्छी आएंगी. तो इसीलिए ये कार्ड बहुत अच्छे से अलाइन होता है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि इस महीने आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है. बहुत चीज़ें ऐसे होंगी जिसके ऊपर आपको एक लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा, आपको अपने हाथों में काम लेके काम करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी और के भरोसे छोड़ोगे तो शायद वो चीज़ें ना हो पाएं. और जैसे ये तलवार लेके ऐसे गुस्से में खड़ी है ना, ऐसे आपको भी लोगों के आगे डंडा लेके खड़ा होना पड़ सकता है ताकि वो डर से सही काम करे. This month, just like the crown that she's wearing, you will feel like a queen. You will feel that you embody the feminine divine energy. You will feel that anything that you want in life is possible, which is absolutely true. तो इस महीने आपके लिए गोल्ड खरीदना एक बहुत अच्छी चीज़ है. इफ़ यू आर अ फीमेल स्पेशली, आपके लिए गोल्ड खरीदना एक बहुत अच्छी चीज़ होगी. सेकेंडली, अपनी मेंटल क्लैरिटी पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है. आप अभी से ही इसी महीने आप अपने अगले पूरे साल के लिए स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो. सो वट एवर यू थिंक दिस मंथ, whatever you give birth to mentally this month is going to manifest out beautifully. So use that time, use that energy to your fullest. Be in your affirmative, authoritative leadership role and see how things start falling in place all around you. Also, let's see कि आपके लिए angels क्या कह रहे हैं. At the same time that you're being so authoritative and so assertive with everything, forgiveness is also very important. हमने अभी पीछे भी forgiveness के बारे में बात करी है. So it's very important कि जो चीज़ें, जो लोग, जो प्रॉब्लम्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी अभी तक, पर इस महीने you will be able to make it all happen. उन सबको forgive करके उनको अपने पास्ट में छोड़ दो. जिन चीज़ों ने आपको रोका है या जिन चीज़ों ने, जिन रिश्तों ने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है, उनको वहीं रहने दो. बिकॉज रिमेंबर, आप आगे बढ़ गए हो और वो आपके पीछे खड़े हैं, और वो जिन्होंने आपको तंग कराया है वो पीछे इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो वहीं रहना डिजर्व करते हैं. पर आपने मेहनत करी, यू परसिवियर्ड एंड नाउ सी वेयर यू आर. तो आप डेफिनेटली इस महीने कोशिश करो टू फॉरगिव. आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू फॉरगेट इट, बट एटलीस्ट ट्राई टू फॉरगिव एंड मूव ऑन. Good luck Capricorn, and if you need any further guidance, you can always DM me or you can visit my website to book your reading. Hi Aquarius, देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. What is in store for the Aquarians this month? 9 of Cups, बहुत सुंदर, बहुत ही एप्ट कार्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. जैसे आपको ये लड़की दिख रही है, सारे ऐशो आराम में आराम से लेटी है, एंजॉय कर रही है. बस ये महीना आपके लिए भी ऐसा ही जाने वाला है. इस महीने कुछ तो ऐसा होगा दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी
stable and very happy with your finances. You will start feeling very grounded with your finances. You will start feeling कि आपको खुश रहने के लिए लाइफ में जो भी चाहिए, इवन इंक्लूडिंग मनी, आपको लाइफ में जो भी चाहिए, अच्छी फैमिली, अच्छा पार्टनर, अच्छे फ्रेंड्स, मनी, स्टेटस, anything that you need, good health, whatever you need to be happy in life, you will start realizing कि आपको जितने की जरूरत है ना to be happy, उतना आपके पास ऑलरेडी है. And to attract more happiness, more prosperity, more of everything, सबसे पहले इस महीने आपको खुद को ग्राउंड करने की जरूरत है. आपको खुद को ये याद दिलाने की जरूरत है दैट जब तक आपके पास जो है आप उससे सुखी नहीं हो जाओगे. जब तक what you already have, you're not content with what you have. Content is the key word. जब तक you're not content with what you have, nothing more is going to come to you. So this month, try to meditate as much as you can. Keep manifesting more of happiness, but meditate more and be extremely thankful for what you have, and tell yourself that I am fully content with what I have and I am ready for more and more abundance to flow in my life. And now time for our angels card. Success is going to be yours, Aquarius. अगर आप कंटेंट होना सीख गए, अगर आपने ये सीख लिया कि मेरे पास जो है ना वो बहुतों के पास तो वो भी नहीं है, तो मेरे पास जो है ना उसके लिए आई शुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, आई शुड बी सुपर कंटेंट कि मैं इतनी अच्छी लाइफ भी जी पा रहा हूँ या जी पा रही हूँ. जैसे आप ये सोचना शुरू करोगे ना, आप ग्रेटफुल होना बहुत ज्यादा शुरू कर दोगे. ऑलरेडी भी अगर हो तो भी और ज्यादा ग्रेटफुल होने लग जाओगे. उसी टाइम पर सक्सेस विल कम नॉकिंग एट योर डोर. दैट इज द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट गेनिंग सो मच सक्सेस दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल इट. तो ये महीना वैसे ही मैं कह रही हूँ बहुत बरकतों वाला है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस वाला है. सब मैनिफेस्ट करो, बट सबसे पहले कंटेंट होना सीखो. जैसे कंटेंट हो जाओगे ना, सब आपका हो जाएगा. Okay, Aquarius. And of course, you need further clarification, further guidance. You can DM me on my Instagram, and you can also visit my website and book a reading. Hi Pisces, let's see October आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहा है. What is the guidance for you this month? It is the 3 of coins. You are also one of the zodiacs जिनके लिए money energy आ रही है in the month of October, and that's just hugely divine. 3 of coins या 3 of pentacles दिखाता है कि जब हम टीम वर्क में कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें सक्सेस के चांसेस हमारे बहुत 10x मल्टीफोल्ड हो जाते हैं. तो अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी भी काम कर रहे हो एंड यू नीड हेल्प, तो मांगो. आप ऐसे मत सोचो मैं अकेले करूंगी, अकेले करूंगा, सारा क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. अकेले आपसे शायद वो चीज़ हो भी ना पाए, लेकिन जब आप 2 या 3 या 4 लोग मिलके उस काम को करोगे ना, तो वो काम बहुत अच्छे से खत्म होगा. आप सबको अप्लॉज मिलेगा, आप सबको अप्रिसिएशन मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, बिकॉज दिस इज द मंथ जब बोनसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अपनी तरफ से एफर्ट्स 100% रखने हैं. टीम वर्क अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो पर बेमन से कर रहे थे, तो उसको चेंज कर दो. चेंज योर एटीट्यूड, वर्क विद ऑल योर हार्ट. एंड अगर ऑलरेडी टीम वर्क में ध्यान से कर रहे थे, तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड द टैरो इज विद यू इन दिस. अब आपकी गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या कह रहे हैं एंजल्स. बी असर्टिव. Even though you're working in a team, even though you're working with other people, don't let anybody overpower you. Until and unless it is your boss, don't let any other colleagues, any other team member overpower you. Be assertive. If you have a thought, if you have an idea, if you have anything, be assertive कि तुम्हें नहीं अच्छा लगा, that's your problem, I'm still going to pitch it. नहीं उन्हें अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, हमने ट्राई तो करा ना. सो दूसरों के बहकावे में आके, दूसरों की बातों में आके हमने अपनी चीजें छोड़नी नहीं है. वी हैव टू बी असर्टिव, वी हैव टू शो द स्ट्रेंथ, वी हैव टू शो द डिटर्मिनेशन दैट वी हैव इट, वी हैव व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल, एंड यू विल बी फॉर श्योर. Good luck, very good luck Pisces. And if you need further clarity, you can always DM me on my Instagram, or you can book your reading on my website itself. इसी के साथ हम आते हैं अक्टूबर की रीडिंग के एंड पर. आई होप कि सारे जोडियाक्स ने अपनी रीडिंग्स देख ली होंगी. अभी का अभी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो. इट्स अ न्यू चैनल, आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट टू ग्रो. एंड पता है पिछले वाले वीडियो पे व्यूज बहुत कम है, मेरे को पता है बहुत कम है, लेकिन उस पर कॉमेंट्स हैं और जितने भी व्यूज है उस पर लाइक्स हैं. तो वो जो भी है ना, 10-12 लाइक्स जो भी है, उसने मुझे इतना मोटिवेट करा है कि मैं
ये वीडियो मेरे को बनानी ही थी, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मिस्टिका फैम। तो ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे मिस्टिका फैम के लिए है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो बनना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। तो आप make sure करना that you are subscribed to my channel and you have put on the bell icon also, and do follow me on my Instagram as well। हम वहाँ पर हर दिन बहुत अच्छा, बहुत meaningful content डालते हैं। It can actually change lives, at least we are aiming to do that, कि लोगों को help होनी चाहिए। So make sure that you subscribe, share this video with your friends and your family। easiest way, उठा के अपने family group पे डाल दो, सब देख लेंगे। and I hope कि ये सुंदर सुंदर महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आई हार्टिली प्रे टू माँ दुर्गा एंड आई हार्टिली प्रे टू माँ लक्ष्मी कि आपकी जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सबके सोल्यूशन हो जाए, आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सब खत्म हो जाए और आप सिर्फ खुशियों भरा जीवन जियो, आपकी पूरी फैमिली खुश रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय।